अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने दो एग्जांपल्स की थी। एक एग्जांपल नंबर ओम्स लॉ वाली एग्जांपल की थी कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हमें करंट की भी वैल्यू गिवन थी और एग्जांपल में क्या दिया था हमें, एग्जांपल नंबर 14.2 वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी और करंट की वैल्यू गिवन थी। तो हमने क्या किया था, सिंपली V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूले से हमें क्या करनी थी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V ओवर I इज इक्वल टू R। ये फार्मूला हमने यूज करके हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की एक एग्जांपल की थी कि दो रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, ठीक है। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और उसके बाद करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ये हमने फाइंड करने थे। तो बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। टू रेजिस्टर थे तो हम सिर्फ 2 तक की वैल्यूज को ही काउंट करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहां से फाइंड हो जाएगी, सिंपली आपने R1 की वैल्यू पुट करनी है और R2 की। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि करंट क्या होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वो क्या होता है, सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू भी हमें गिवन है कि इतने वोल्ट की हमने बैटरी सर्किट में लगाई हुई है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर RE, ठीक है, उससे हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो करंट आएगा वहां से वही I1 का करंट होगा और वही I2 का करंट होगा, बिकॉज करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है रेजिस्टर की, उसमें कम पोटेंशियल होता है, और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमने पोटेंशियल अक्रॉस R1 फाइंड करना है और पोटेंशियल अक्रॉस R2। तो हम क्या करेंगे, जब हम R1 के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे V1, तो हम रेजिस्टर भी कौन सा लेंगे, R1, ठीक है। और जब पोटेंशियल अक्रॉस R2 फाइंड करेंगे, यानी कि दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम R भी कौन सा यूज करेंगे, R2 यूज करेंगे, ठीक है, दूसरे वाला रेजिस्टर यूज करेंगे इसके लिए। तो सिंपली V1 किसकी इक्वल होगा, I R1 की इक्वल होगा, वैल्यू पुट करेंगे V1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर V2 कैसे फाइंड करेंगे, V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है, जो सेकंड वाला रेजिस्टर है उसकी वैल्यू पुट करके हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की एग्जांपल थी, आज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की एग्जांपल करनी है, ठीक है बच्चों। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी, तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 14.5 यहां से कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर 14.5, ठीक है बच्चों। इसमें हम कहते हैं कि इफ इन द सर्किट, कितने रेजिस्टर उसने लिए, 3 रेजिस्टर लिए हैं, R1 R2 एंड R3, एंड बैटरी का पोटेंशियल कितने वोल्ट की बैटरी उसने लगाई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस वो फाइंड करना है, एंड द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, और करंट का सर्किट का हमने टोटल करंट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हाँ जी, गिवन डाटा क्या है इसमें,
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ज़हन में रखना आपने। गिवन डाटा में बच्चों से हमें R1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2 ओम, और क्या गिवन है R2 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 3 ओम। उसके बाद R3 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 6 ओम। उसके बाद बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ कि कितने वोल्ट की बैटरी अपने सर्किट में जुड़ी है, वो कितनी है 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है बच्चों। अब कहता है फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। फाइंड क्या करना हमने, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि I1 फाइंड करना है एंड I2 फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कहते हैं कि टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट, यानी कि टोटल करंट, यानी कि टोटल करंट को किससे शो करेंगे, I से शो करेंगे सिंपली। टोटल करंट को I से शो करेंगे। टोटल करंट क्या हमें फाइंड करना है, टोटल करंट इज इक्वल टू I, और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसको, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चे बेहतर है कि इसका सर्किट ड्रा कर लें सबसे पहले, ठीक है, जरूरी नहीं है, मर्जी है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को कैसे जोड़नी है कि रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले एंड्स का एक एंड हमने जोड़ बना लेना है और राइट वाले एंड्स का दूसरा जोड़ बना लेना, ठीक है। फिर इन दोनों हमने एंड्स को क्या कर देना है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये R1 है, ठीक है, R2, R1, R2 R3, ठीक है बच्चों। अब इनके लेफ्ट हैंड्स को क्या करना, हमने सबको जोड़ देना, इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लिया, एक जोड़ बना दिया हमने तीनों को। अब राइट हैंड साइड को भी क्या करना है, एक जोड़ बना देना, इन तीनों को जोड़ करने एक जोड़ बना लिया, एक एंड बना लिया। अब इन दोनों एंड्स को हमने किसके साथ जोड़ देना है, बैटरी के साथ। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा सर्किट है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अब देखिए वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है ना, तो R1 का भी जो वोल्टेज होगा यानी कि V1 वो भी कितना होगा 6 वोल्ट, V2 भी क्या होगा 6 वोल्ट एंड V3 भी क्या होगा 6 वोल्ट, ठीक है। हर रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, 1/R इज इक्वल टू, तीन रेजिस्टर है तो हम तीन तक इनको जमा करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चों। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, R1 की वैल्यू क्या है 2, R2 की वैल्यू क्या है 3 एंड R3 की वैल्यू क्या है 6, यहां पे पुट कर दें 1/2 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/R3 की वैल्यू 6 है, ठीक है बच्चों। इनका एलसीएम लेंगे, क्या है एलसीएम 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 2 to the 3 कितना होता है 6, मीन 3 में डिवाइड हो रहा है तो 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 3 to the 6,
ठीक है, 3 टू द 6 यानी कि 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1, और 1 को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तीनों को जमा कर दें, 3 + 2 5 + 1 इज इक्वल टू 6/6। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया 1/RE। हमें क्या चाहिए RE चाहिए, हमें 1/RE नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो RE ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर से ये 6 ऊपर और ये 6 नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 6/6 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 1 ओम होगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट फाइंड करते हैं, I1 एंड I2 फाइंड करते हैं। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है डिफरेंट, तो इसीलिए हम I1 एंड I2 फाइंड करेंगे। I1 के लिए हमें R1 रेजिस्टर लेना है, ठीक है, और I2 के लिए हमें R2 रेजिस्टर लेना है, और I3 के लिए हमें R3 रेजिस्टर लेना है। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू किसके होता है IR के। हमने क्या फाइंड करना है I1 फाइंड करना है, मींस V इज इक्वल टू I1 R1। V के साथ हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने क्या फाइंड करना है I1 फाइंड करना है, तो R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मींस V/R1 इज इक्वल टू I1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, तो पोटेंशियल कितना था बैटरी का V कितना है 6 वोल्ट की बैटरी है, और R1 की क्या वैल्यू थी 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 1 3 I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वैल्यू आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, 3 एम्पीयर I1 की वैल्यू होगी। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है I2, तो I2 के लिए क्या फार्मूला होगा V इज इक्वल टू I2 R2। हमने I2 फाइंड करना है, सो V/R2 इज इक्वल टू I2। ठीक है बच्चों, अब फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, R2 की वैल्यू क्या है 3 ओम इज इक्वल टू I2, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 एम्पीयर किसका करंट होगा I2 का। ठीक है बच्चों, अब हमने I3 भी फाइंड करना है R3 के लिए, तो उसका फार्मूला क्या होगा जो I3 इक्वल टू V इज इक्वल टू I3 एंड R3। ठीक है बच्चों, I3 किसके इक्वल होगा V/R3 की। तो बच्चों V की वैल्यू हम पुट करेंगे, पोटेंशियल कितना है हमारे पास 6 वोल्ट, और R3 की वैल्यू क्या है R3 की वैल्यू 6 ओम, तो R3 की वैल्यू कितनी 6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 1 एम्पीयर। ठीक है, I3 का कितना करंट होगा 1 एम्पीयर। ठीक है, तो देखिए हमने I1 भी फाइंड कर लिया, I2 भी एंड I3, मींस हर रेजिस्टर का हमने इंडिविजुअली करंट फाइंड कर लिया। अब एक चीज रह गई हमारी टोटल करंट हमने फाइंड करना है, तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा टोटल करंट I किसके इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट को जमा कर दें। I1 की क्या वैल्यू आई 3,
सो आई विल बी इक्वल टू I1 की वैल्यू 3 एम्पियर है प्लस I2 की वैल्यू बच्चों क्या है 2 एम्पियर प्लस I3 की क्या वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये जो करंट है ये सोर्स के करंट के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, टोटल करंट विल बी इक्वल टू द सोर्स करंट। जितने करंट का हमने सोर्स सर्किट में लगाया है ये जो टोटल करंट है ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, मीन जो हमने सर्किट में सोर्स लगाया ना उसका भी करंट क्या है 6 एम्पीयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 6 एम्पीयर ही है। तो ये सोर्स के करंट के इक्वल होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 14.8। ठीक है बच्चों, 14.8 एग्जांपल है करते हैं। देखिए बच्चे 14.8 में वो कहता है कैलकुलेट दी 1 month cost of using 50 watt energy saver for 8 hours daily in your study room. Assume that the price of a unit is 12 rupees. ठीक है बच्चों, 14.8 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। अब देखिए उसने हमें पावर दी हुई है, वो कितनी है 50 वाट। पावर कितनी है 50 वाट, और कितना एक मंथ में कितना उसने टाइम लिया है 8 घंटे। ठीक है, तो टाइम कितना है 8 आवर्स। ठीक है बच्चों, और प्राइस ऑफ 1 यूनिट वो कितनी है 12 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 यूनिट वो कितनी है 12 रुपीज। तो बच्चे कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसका जो बिल हमने निकाला होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने के लिए जो फार्मूला था वो क्या था। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमने बिल फाइंड करना है कि एक मंथ का जितना आपने जो बिल बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या था, मींस के वाट जितनी हमने पावर यूज की है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका फार्मूला क्या था पावर जितनी हमने यूज की है वाट मल्टीप्लाई बाय जितना हमने टाइम यूज किया है एक मंथ में, यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई किससे करना है जितनी प्राइस 1 यूनिट की होगी, प्राइस फॉर 1 यूनिट, प्राइस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ ना फार्मूला सबसे एंड पे वही फार्मूला में यूज करना है। तो बच्चों पावर कितनी है, कितनी पावर यूज की है हमने 50 वाट, तो वाट की जगह हम लिखेंगे 50, टाइम कितना 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 और एक यूनिट की कितनी प्राइस है 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपीज उसकी प्राइस है। तो 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, फिर उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है 12 से। तो जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ। तो
तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो कितना होगा 144 के इक्वल आना चाहिए, 144 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना बिल बनेगा हमारा। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये फार्मूला आपको मेन याद होना चाहिए, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 एंड प्राइस फॉर 1 यूनिट। पावर की कीमत है, टाइम भी है, ठीक है, 1000 से हमने डिवाइड करना है और प्राइस ऑफ 1 यूनिट भी है, वो कितनी है, 12 रुपीज है। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमने क्या कर देना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काम था, इस बहुत ही सिंपल था, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था इससे रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, इसके आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।